नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा है, उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे मेरे प्यारे साथियों। आज का अपना टॉपिक इतना खास, इतना बेहतर रहने वाला है क्योंकि आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हमारे करंट से जुड़ा हुआ है, यानी कि जो अभी के समय में जो चीज़ें हो रही हैं उनसे जुड़ा हुआ है। मेरे प्यारे साथियों, मैं बात कर रहा हूँ जो जनरली जो अभी के समय जो चल रहा है, ठीक है, जो जनरली चीज़ें चल रही हैं करंट अफेयर्स के तौर पर आप देख सकते हैं उन चीज़ों को जो हो रहा है आज के समय में। और वो दो देशों के बीचों में जो तनाव चल रहा है, ईरान और इजराइल के बीच में, मेरे प्यारे साथी, इन दोनों के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसका कारण क्या है, क्यों ये लड़ रहे हैं आपस में, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन दोनों के बीच में इंडिया यानी कि भारत को क्या नुकसान है और क्या फ़ायदा है। मेरे प्यारे साथी, ये वीडियो बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं आपको इसमें ये भी बताऊंगा कि जब इन दोनों के बीच में लड़ाई होगी तो इंडिया को इससे क्या नुकसान होगा। क्या ये देश जो है तेल देना बंद कर देंगे, ठीक है, जितने भी तेल है वो देना बंद कर देंगे। तो प्यारे साथी, उसी विषय पर चर्चा करते हैं बिना देरी किए। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। मेरे प्यारे साथी, मैं आप सभी को बता दूं, तबीयत थोड़ी डाउन है, मगर आशा है, उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी और मेरी आवाज़ भी आप तक सही पहुंच पा रही होगी, ठीक है। तो आ जाइए समझते हैं चीज़ों को। सबसे पहले ये युद्ध हो क्यों रहा है, पहले हम चीज़ों को जानते हैं। सबसे पहली बात, जो ईरान और इजराइल है, वो दोनों देश जो हैं, उन दोनों देशों के अंदर जब इजराइल देश बना, कौन सा देश, इजराइल, तो जब इजराइल की शुरुआत हुई 1948 में, कब, 1948 में, तब मेरे प्यारे साथी आप सभी को मैं बता दूं, ये जो देश है इजराइल, वो मुसलमानों का देश है, ठीक है, ठीक है, जहां पर मुस्लिम आबादी जो है वो ज़्यादा है। अब यहाँ पर हुआ क्या, दोनों देशों में इसका क्या हुआ, विरोध होने लग गया, ठीक है, कि दोनों देशों के अंदर क्या होने लग गया, विरोध, ठीक है। अब विरोध किस बात का हुआ, ठीक है, विरोध किस बात का किया उन्होंने, ठीक है, बात को समझते चीजों को। देखिए हुआ क्या कि जो ईरान है और जो इजराइल है, यहाँ पर ईरान और इजराइल जो है एक दूसरे में ऐसा था कि तब जब ये बने थे देश दोनों, ठीक है, जब इजराइल का निर्माण हुआ, ईरान तो था ही, ईरान के साथ में इजराइल जो था, जब ये दोनों देशों की जो संधि हुई, आप ऐसे कह दो कि तब ये हुआ जो, तो ये जो थे तब ये दुश्मन नहीं थे, अच्छे मित्र थे दोनों आपस में, ठीक है, शुरुआती दौर पर। लेकिन जब हुआ क्या, जब इसमें परिवर्तन कुछ आए, मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पर जो कारण है, हम देखते हैं कि धर्म का कारण रहा या कोई राजनीतिक कारण रहा, तो सारी चीजें समझते हैं। यहाँ सबसे पहले जब 1948 में इजराइल देश जब बना था, तो मुसलमान जो थे वो बहुत ज़्यादा थे, मैंने आपको बता दी ये बात। दूसरी चीज, इसका विरोध करने वाला कौन था उस वक्त प्यारे साथी, ईरान ही था, ठीक है। उसके बाद में इजराइल के साथ में जो संबंध था वो भी इसने बेहतर रखे, ठीक है, सबसे पहली बात, तब की बात बता रहा हूं। लेकिन जब 1979 की बात आई, यानी कि 1979 में हुआ क्या कि जो क्रांति हुई, ठीक है, वो क्रांति जो थी वो किस तरीके से उभरी, देखिए समझिए चीजों को। इस क्रांति में क्या हुआ भैया, सत्ता में जो है, जो रूहुल्लाह रूहुल्लाह खोमेनी जी जो जो आए थे, ठीक है, खोमेनाई जी जिनको बोला गया है, तो उन्होंने एक अपनी नई सरकार बनाई। क्या बनाई, नई सरकार बनाई। और जब इन्होंने अपनी नई सरकार बना ली, तो नई सरकार बनाने के बाद इन्होंने क्या किया कि इन्होंने दोनों देशों को क्या घोषित कर दिया, दुश्मन देश घोषित कर दिया कि अब हमारी तुम्हारी मित्रता खत्म। पहले ये दोनों मित्र थे, दोनों देश, इजराइल और ईरान। समझ गए बातों को, क्लियर हो पा रहा है यहाँ तक, बिल्कुल क्लियर है भैया। लेकिन जब ये क्रांति आई तो इस क्रांति ने कहा कि नहीं, अब हम जो है एक नहीं रहेंगे, हम अलग होंगे, और वो अलग हो गई। फिर वहीं से समझ रहे चीजों को, फिर जो रिश्ते थे वो खत्म हो गए इन दोनों देशों के बीच में, ठीक है। उससे पहले बहुत अच्छे संबंध इनके अंदर थे, ठीक है, इनके बीच में थे। अब पहला कारण हम आपको बताते हैं कि क्या कारण रहा कि ये जो था दोनों देशों के बीच में, ये जो चीजें हुई,
ठीक है, युद्ध वाली और ये सारी चीजें जो आज के समय में ट्रेंडिंग में चीज चल रही हैं, उसी विषय पर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, परमाणु हथियार का डर जो था इनको था। ठीक है, आज दोनों देशों के बीच में सबसे बड़ा विवाद है कि परमाणु हथियार, ठीक है, जो इनके पास में परमाणु, ठीक है, हथियार जो है परमाणु बम जिसको बोल सकते हैं, वो प्यारे साथी चीजें जो थी वो इजराइल को डर था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो ईरान है, ईरान ईरान जो है भैया, कहीं ऐसा तो नहीं कि चुपके चुपके से अपना जो है परमाणु परीक्षण, मतलब परमाणु बम बना रहा हो अपना, है ना, परमाणु हथियार अपना तैयार कर रहा हो। तो इस बात का जो है किसको डर था, इजराइल को डर था। और मैं आपको बता दूं अभी के युद्ध में क्या हो रहा है, अमेरिका और इजराइल दोनों मिले हुए हैं और दोनों मिलकर ईरान को जो है परेशान कर रहे हैं, उसके ऊपर वार कर रहे हैं। ठीक है, चीजों को समझना। कहीं इस बात का भी डर है इनको कि कहीं परमाणु हथियार तो नहीं बना रहा। इसी कारण से इजराइल भी जो है कई बार ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर चुका है और चेतावनी भी दे चुका है पहले। लेकिन अभी के समय में क्या हो रहा है, अभी तो उसने सीधा वार किया है ना उसके साथ में, ईरान के साथ में, इजराइल ने और अमेरिका ने मिलकर। ठीक है, तो ये बातें हुई। उसके बाद इसकी दूसरी तरफ अगर हम देखें, ईरान ने भी कह दिया कि उसका जो परमाणु कार्यक्रम है वो विज्ञान और ऊर्जा के लिए है। मतलब जब ये बातें सामने आई तो ईरान ने साफ साफ कह दी बात कि भैया हम आप जो है हम कोई परमाणु हथियार नहीं बना रहे, हम तो सिर्फ क्या कर रहे हैं, हम तो एक विज्ञान का परीक्षण कर रहे हैं, अपना एक विज्ञान के क्षेत्र में नई खोज करने की कोशिश कर रहे हैं, ऊर्जा के क्षेत्र में। ये बात इन्होंने कह दी, टाल दी बात। ठीक है, अब हुआ क्या, अब हाल के हमले में क्या हुआ देखिए सुनिए। पिछले कुछ वर्षों से तनाव तो था ही इनमें, और उसके बाद में जो अभी ड्रोन हमले किए गए, मिसाइल और साइबर अटैक किए गए, वो किसके द्वारा किए गए भैया, इजराइल के द्वारा और अमेरिका के द्वारा ईरान के लिए। ठीक है, और कभी कभी इजराइल ईरान के बीच में जो है सैन्य ठिकानों पर भी जो है हमला किया गया है, तो कभी ईरान जवाबी हमले भी करता है। यानी कि जब इजराइल ने और अमेरिका ने सैन्य ठिकानों पर हमला किया है ईरान के पे, तो वहां पर लोगों की जो है, लोग बहुत सारे लोग जो है मारे गए, वहां पर 900 से लगभग ज्यादा ही लोग जो है मारे जा चुके हैं। और वहां हम देखें तो 1200 से 1600 तक के बीच में लोग जो है घायल हो चुके हैं। कई स्कूल्स वगैरह बहुत सारी चीजें तबाह हो गई, उनके सैन्य ठिकाने, मतलब आप कह दो कि जो विज्ञान या साइंस से रिलेटेड जितनी भी चीजें उनकी थी, तो वो सारी चीजें उन्होंने नष्ट कर दी अटैक करने के बाद में। और मैं आपको बता दूं जो एक प्रमुख व्यक्ति थे वहां के, खोमेनेई जी, उनकी भी हत्या हो चुकी है वहीं पर। ठीक है, वो भी वहां पर जो है हो गया है। तो प्यारे साथी मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये हमारा पूरा वीडियो जो है उसको बनाने का मकसद ये है कि आप तक एक शिक्षा से जुड़ी सामग्री पहुंचाना और आप सभी को इस चीज के लिए सचेत करना कि कौन सी चीज अभी करंट में चल रही है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स के तौर पर आप इन चीजों को देख सकते हो। ठीक है, लेकिन एक नॉर्मल वाली चीजें आती हैं कि जो करंट में हो रहा है वो चीजें हर किसी तक पहुंचे, ये बात बहुत अच्छी होगी। ठीक है, विज्ञान की टॉपिक्स तो मैं डालता ही हूँ, अगर ऐसे विषयों की बात आएगी तो वो भी मैं आप तक पहुंचाऊंगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखें बातों को। ठीक है, कभी इजराइल जो है ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला करता है, यहाँ तक बातें क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है, समझ पा रहे हो। अब यहाँ पर आगे देख लेते हैं। अब हम ये देखेंगे प्यारे साथी कि जो भारत है, जो भारत है वो भारत और हमारा क्या नाम है, इजराइल ईरान, ये दोनों देशों के बीच में जो लड़ाई चल रही है उसके बीच में भारत का क्या रोल होगा, क्या भारत को नुकसान होगा, क्या फायदा होगा, सुन लो। देखिए सबसे पहले भारत पर जो असर पड़ेगा वो सुनिए, नुकसान वाला। इसके नुकसान क्या क्या होंगे, ठीक है, नुकसान जानना बहुत जरूरी है। नुकसान पहला पहला तेल महंगा हो सकता है। क्या महंगा हो सकता है भैया, तेल महंगा हो जाएगा, बोलो एक बार, सही समझ में आ रहा है, तेल महंगा हो जाएगा और तेल की तो बहुत किल्लत हो जाएगी, इस बात को ध्यान रखना। क्योंकि ईरान और इजराइल का जो एरिया है वहीं से हम तेल इंपोर्ट करते हैं, इस बात को ध्यान रखना, तेल बहुत ज्यादा मात्रा में ये देते हैं। ठीक है, चीज़ समझ में आ पा रही है। और उसके बाद में कहीं जो महंगाई है वो भी बढ़ेगी। जब आप सोचिए पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ जाएगा, तो आप मुझे बताइए क्या महंगाई नहीं बढ़ेगी, ये बात सोचने वाली है कि नहीं है, बोलो एक बार। और यहाँ पर व्यापार जो है, जो एक व्यापार का जो समझौता चलता है देशों के बीच में, एक दूसरे देशों के बीच में, तो उस पर भी जो है क्या होगा भैया, यहाँ पर प्रभावित होंगे वो भी। ठीक है, समझ पाए, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। आगे बढ़ू, देखिए अब इसके फायदे देख लीजिए। फायदे मेरे प्यारे भाई क्या क्या हैं, जो रक्षा का सहयोग है वो बढ़ सकता है। देखिए जो रक्षा के सहयोग की बात आती है तो प्यारे साथी जो इजराइल है
वो इजराइल जो है वो रक्षा प्रणाली में बहुत बेहतर है, यानी कि वो हमें सेफ्टी के लिए चीज़ों को देता है। समझिए, चीज़ों को सेफ्टी के लिए बहुत सारी चीज़ें देता है, इस बात को ध्यान रखें। ठीक है, उसकी साझेदारी है इजराइल की। और नए व्यापार में भी जो है अवसर देखने को मिलेंगे, किसे? भारत को। भारत जो है अपना नए व्यापार के तौर पर भी उभरेगा। और एक चीज़ और है, भारत यहाँ पर मीडिएटर की तरह भी काम कर सकता है। भारत दोनों के बीच में समझौता भी करवा सकता है। ठीक है, जैसे आप अमेरिका को देखिए, अमेरिका का इतना बड़ा मास्टर स्ट्रोक है कि प्यारे साथी वो कब न जाने कब से क्या करवा दे एक दूसरे के बीच में, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, उम्मीद है, आशा है आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। और एक चीज मैं आपको और बता दूं अंत तक, कि जो अमेरिका है और जो इजराइल है, वो दोनों के मिलने का एक मुख्य कारण यही है कि अमेरिका को भी डर है भैया, जैसा डर इजराइल को है कि कहीं ये परमाणु हम चीजें ना बना दे। ठीक है, तो मध्य पूर्वी जो एरिया है, मध्य पूर्वी एरिया जो है, वहां पर क्या चीजें देखने को मिली भैया, कि वहां पर अमेरिका के कुछ जो है सैन्य ठिकाने भी, मतलब वहां पर सैन्य रक्षा प्रणाली भी उनकी है। तो वहां पर उनको, अमेरिका को ये डर है कि कहीं ये हमारे इन चीज़ों पर हमला ना करे। ठीक है, ईरान, और इसीलिए इजराइल के साथ में अमेरिका मिला हुआ है, ताकि वो दोनों मिलकर उस पर अटैक कर रहे हैं। ईरान पर बहुत सारे चीज़ें देखने को भी मिली हैं। ठीक है, बुरी चीज़ें। आप, उम्मीद है, आशा है आपको ये बातें समझ में आई होंगी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एक लाइक ज़रूर करके जाएं। तो इसी के साथ मिलते हैं जल्दी के नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत साथी।